साथियों, मिस्र देश की अपवित्रता पद्धति की यदि आरंभिक समाज की अपवित्रता पद्धति से तुलना की जाए तो दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि मिस्र देश में यह अधिक व्यापक हो गई। यूनानियों में रक्त प्रवाह, भूतों का प्रवाह, मृत्यु, संभोग, बालक का जन्म, शौच, निषिद्ध भोजनों का खाना जैसे शोरबा विशेष, मक्खन और लहसुन, अनाधिकृत लोगों का पवित्र स्थानों में चले आना और विशेष अवस्थाओं में गाली देना तथा झगड़ा करना भी अपवित्रता के कारण माने जाते थे। और पवित्रता के साधन, जिन्हें सामूहिक रूप से यूनानी कोपोइया कहते थे, अभिमंत्रित जल, गंधक, प्याज, धूप देना, आग, कुछ पेड़ों की शाखाएं, दूसरी वनस्पति, अलकतरा, ऊन, कुछ पत्थर और ताबीज, सूर्य की ताप, स्वर्ण सदृश चमकदार वस्तुएं, बलि के पशु, विशेष रूप से सूअर और उनमें भी उनका रक्त, मांस, कुछ उत्सव और उन अवसरों पर किए जाने वाले रीति रिवाज, विशेष रूप से साप देना तथा बलि का बछड़ा थे। पवित्रता का एक असाधारण तरीका अपवित्र के सिर के बाल काटना और देवता से उनका संबंध स्थापित करना भी था। रोमवासियों की अपवित्रता और पवित्रता की कल्पना की विशेषता रही है। प्रादेशिक और जातिगत अपवित्रता तथा पवित्रता की कल्पना, जिस प्रकार घर की पवित्रता होती थी उसी प्रकार का एक संसार सारे प्रदेश को पवित्र बनाने वाला भी था। प्रादेशिक पवित्रता संस्कार सारी सीमा की प्रदक्षिणा करने और बलि देने से भरा होता था। प्राचीन समय में शहर के दीवारों के चारों ओर एक इसी प्रकार की प्रदक्षिणा होती थी। ऐतिहासिक युग में नगर के विशेष पवित्रीकरण का आयोजन किसी भी महान विपत्ति के बाद किया जाता था, जैसे द्वितीय म्यूनिक युद्ध से हुए महान विनाश के बाद। इन सारे पछताओं का मुख्य उद्देश्य देवताओं की अनुकूलता प्राप्त कर लेना मात्र था। किसी भी उपनिवेश के आरंभ के समय शुद्धि संस्कार होता था। सीमाओं और बाजारों की रक्षा भी अपने मूल रूप में उनका पवित्रीकरण ही रहा होगा। अभी पिछले समय तक पादरियों का एक वर्ग विशेष प्राचीन रोम की सीमाओं पेलेरिटन की बस्ती की प्रदक्षिणा करता था। उससे पहले वहां आरंभिक नगर की प्राचीनतम सीमाओं की वार्षिक प्रदक्षिणा होती थी। इसमें अर्बल नामक पादरी नेतृत्व करते थे। यह प्रदक्षिणा अंबरबलिया कहलाती थी, की जाती थी। जब रोम राज्य की सीमा में वृद्धि हुई तो ऐसा नहीं लगता था कि उसी अनुपात में पवित्रीकरण के संस्कार में भी वृद्धि की गई हो। ये प्रदक्षिणाएं अन्यत्र इटली के बाहर और भीतर तथा यूनान में भी थी। मंत्रों वाली प्रार्थनाओं के विशुद्ध उच्चारण में जादू जैसा प्रभाव रहा मालूम होता है। इनके उच्चारण में यदि कोई अशुद्धि रह गई तो उसका पछतावा करना होता था। जैसे प्राचीन रोम की न्याय पद्धति में यदि धातु रूप के उच्चारण में कोई अशुद्धि रह जाती तो वादी अपना आरोप तथा मुकदमा ही हार जाता। अनोखे प्राचीन रीति रिवाजों के कुछ दूसरे रूप भी देवताओं को प्रसन्न करने की कल्पना के ही साथ आबद्ध थे। साली नामक प्राचीन पादरी विशेष अवसरों पर नगर के अलग अलग स्थानों की परिक्रमा करते थे। वे अपने हथियारों तथा बाजे गाजे को भी पवित्र करते थे, जिससे आरंभिक लोगों की इस कल्पना का समर्थन होता है कि सेना के शस्त्रों के सफल प्रयोग के लिए उनका पवित्र होना जरूरी है। सरकारी गणना, जिसका अवसान पवित्रीकरण के साथ होता था, वह भी वास्तव में एक सैनिक प्रक्रिया ही थी, क्योंकि यह उस केंद्रीय समिति से संबंधित थी जो सामान्य वस्त्रधारी सेना ही है। यह सैनिक पवित्रीकरण सेना में भी कभी कभी व्याप्त हो जाने वाले मिथ्या भय को दूर करने के लिए उसी समय होता था जब सेना युद्ध क्षेत्र में पहुंचती थी। अन्य अवसरों पर यह केवल रोगादि से बचाव के लिए होता था। नौसेनाओं का भी पवित्रीकरण होता था। सभी आरंभिक लोगों की तरह हिब्रू भी अपवित्रता की कल्पना को मानते थे। उनकी अपवित्रता की कल्पना की विशेषता उनका यह विश्वास था कि अपवित्रता गंदे पशुओं के कंकाल के स्पर्श या मृत मांस खाने से पैदा होती है। ये रेंगने वाले पशुओं और हमेशा गंदे रहने वाले पशुओं के स्पर्श से। ये सब पशु जिनके खुर चिरे हैं, जो एक साथ जुड़े नहीं हैं, ना जुगाली करते हैं, जो अपने पंजों के बल पर चलते हैं और चार पैरों पर चलने वाले सभी प्रकार के पशुओं से अपवित्रता पैदा होती है। किसी गंदे लोग से स्पर्श होना भी हिब्रू लोगों के लिए अपवित्रता थी। हिब्रू लोगों की अपवित्रता की दो और विशेषताएं भी कही जा सकती हैं। वे मानते थे कि मूर्ति पूजा भी अपवित्रता का कारण हो सकती है और लोगों की लैंगिक अशुद्धता से प्रदेश का प्रदेश अपवित्र हो जाता है। इस विस्तृत ब्यौरे के बाद हम सार रूप में यह कह सकते हैं कि आरंभिक समाज या प्राचीन समाज के लोगों में कोई ऐसा नहीं हुआ जो अपवित्रता की कल्पना को न मानता रहा। आज इतना ही। शेषकाल। धन्यवाद।